पश्चिमी राजस्थान में रेतीले धोरों के बीच स्थित जैसलमेर वैभव, कला और संस्कृति का बेहतरीन संगम है। प्राचीन काल में माड़धरा अथवा वल्लभ मंडल के नाम से प्रसिद्ध रहा ये शहर आज विश्व भर में गोल्डन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर का इतिहास यहाँ के हर पत्थर, हर कण में विराजमान है। उसी इतिहास में एक कहानी है गवर की, जो आज भी बिना पलक झपकाए अपने ईसर का इंतजार कर रही है। आज गणगौर तीज का त्योहार है। हर सुहागन ईशर और गवर के आगे पूजा कर अपने पति की स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन जैसलमेर के गवर माता को आज भी अपने ईसर का इंतजार है। मरु प्रदेश की जैसलमेर रियासत प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक वैभव और बेजोड़ रीति रिवाजों के लिए खास पहचान रखती है। जैसलमेर की गणगौर के शाही नजारे की बात ही निराली है। मरु क्षेत्र की अनूठी आन, मान और शान की मन भावन झलक गणगौर के लवाजमे में देखने को मिलती है। इस मेले में राजा से लेकर आम आदमी शामिल होकर अपनी भागीदारी निभाता है। लेकिन वक्त के साथ जैसलमेर की शाही गणगौर को नजर लग गई, जिससे आज भी वो अकेली है, यानी इस मूर्ति के साथ ईसर की मूर्ति नहीं है। रियासत काल में बीकानेर के महाराजा ने आपसी दुश्मनी के कारण ईसर की प्रतिमा को उठा ले गए थे। उसके बाद आज तक नई मूर्ति नहीं बनी। जैसलमेर नगर तीज त्योहार की वजह से बहुत फेमस था, जिसमें गणगौर की तीज का बहुत बड़ा महत्व था। सोनार दुर्ग से गवर माता की सवारी निकली जाती थी, जिसमें सबसे आगे आगे घोड़े वो बहुत ही सुंदर सजाए जाते थे और घुड़सवार उनके ऊपर आते थे सबसे पहले। और उसके बाद जैसलमेर के राज महल के जो राज दरबार था, जो महारावल अपनी वेशभूषा वगैरह पहनकर सभी दूर दूर से राज परिवार के लोग आते थे अतिथि बनकर, और जैसलमेर से किले से वो सवारी निकलते जैसलमेर के मुख्य रास्तों से होकर गढ़ीसर पहुंची जाती थी और वहां गवर माता की बहुत अच्छे से पूजा की जाती थी। पूजा संपन्न होते सभी राज परिवार के लोग किले की तरफ प्रस्थान करते थे। और आज ये है कि हम सभी गवर की तीज पे गवर का हमेशा इंतजार करते हैं कि वह सवारी हम वापस से देखना चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने देखी। कई वर्षों पूर्व रियासत कालीन समय से ही जैसलमेर में गणगौर की सवारी बड़े धूमधाम से दुर्ग से निकलती थी। इतिहासकारों का कहना है कि रियासत काल में राजपुताना कई रजवाड़ों में बटा हुआ था। लोग परस्पर अहम ईर्ष्या भाव भी रखते थे। इसी भाव के चलते एक दूसरे के राज्यों में लूटपाट करते थे। इसी बीच इतिहास की कुछ घटनाओं के अनुसार बीकानेर के शासकों ने जैसलमेर पर धावा बोलने की फिराक में रहे और जैसलमेर क्षेत्र को लूटने लगे। जैसलमेर के लोग भी बीकानेर के पशुओं को चुराकर लाने लगे। एक बार जैसलमेर के राज परिवार में विवाह के अवसर पर शादी के बाद दूल्हे पर स्वर्ण मुद्राओं की घोलकर उसे चवरी में उछाला गया था। ये बीकानेर के शासकों को अच्छा नहीं लगा। उस समय तो वो कुछ नहीं बोले, परंतु जब बीकानेर के लोगों को पता चला कि जैसलमेर की गणगौर की सवारी सबसे बेहतरीन है, तो उन्होंने ईसर और गवर की विशाल प्रतिमा को लूटने का प्रयास किया। बीकानेर के लोगों ने गणगौर मेले के अवसर पर गढ़ीसर जाती गवर ईसर की सवारी पर अचानक धावा बोल दिया। जैसलमेर के लोग लड़े। उन्होंने गवर को तो बचा लिया, लेकिन ईसर की प्रतिमा को ले जाने में बीकानेर के लोग सफल हो गए। तब से जैसलमेर की गवर आज तक बिना ईसर के अकेली है और गणगौर पर शोभा यात्रा में गवर की सवारी बिना ईसर के ही निकलती है। बीकानेर और जैसलमेर का एक बार उन्होंने छुप करके उस पर आक्रमण किया और उसको छीना झपटी के अंदर ईश्वर को तो लेके भाग के चले गए, लेकिन गणगौर को बाकियों ने वापस बचा लिया। ये घटना किस समय हुई, इसका कोई जैसलमेर के ऐतिहासिक स्रोतों में प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन ईश्वर के ले जाने के बाद भी इसमें गणगौर अकेली है, क्योंकि उस अकेली गणगौर को लोग उसको कहानी को जीवित रखना चाहते थे राजा महाराजा के टाइम, और वो ईश्वर जो है बीकानेर में रखा हुआ है। तो इस प्रकार भारतीय जीवन में गौरी ईश्वर का महत्व है पूजा का, जहाँ लोग 15 दिन तक गीत गाते हुए यहाँ की लोक संस्कृति में श्रृंगार खंड स्वाद की
उपासना करने के लिए जैसलमेर के सारी प्रजा की महिलाएं, हर जाति की लोग उसके ऊपर औरतें विशेष रूप से उस सिर पर रख कर के और गीत गाती हुई चलती थी। खेलन दो गणगौर भौर माने पूजन दो गणगौर, इस प्रकार के गीतों को गाते हुए तालाब के किनारे जाती थी और तालाब में वहाँ पर राजा के द्वारा और मंत्र रमण के द्वारा उसकी पूजा होती थी और सूर्य अस्त होने से पहले वापस किले में ये पहुँच जाती थी। ये परंपराएं समाप्त हो गई है, लेकिन इतिहास में आज भी ये परंपराएं जीवित हैं। किले से ही शाम को शोभा यात्रा निकलती है। गवर की मूर्ति को एक औरत सर पर उठाए होती है। शोभा यात्रा में सबसे आगे घोड़ों पर बैठे सवार नगाड़े बजाते हैं। इनके पीछे श्रृंगारित ऊंट और इनके पीछे जैसलमेर के लोक गायक मंगणियार अपने वाद्य पत्रों को बजाते हुए मंगल गायन करते हैं। साथ ही बैंड बाजों वाले और नृत्यांगनाएं भी नृत्य मुद्राओं में इस दौरान होती है। राज परिवार के निकटवर्ती सदस्य भी इसमें शाही वस्त्र पहनकर शामिल होते हैं। महारावल स्वयं एक घोड़े पर विराजमान होते हैं तथा आम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। आम लोग महारावल के जयकारे करते हैं। गांवों के पूर्व जागीरदार, जमींदार, ठाकुर भी इसमें शामिल होते हैं। वे रंग बिरंगी पगड़ियां बांधे, कुर्ता टेवटा पहने, मूछों को बट दिए बड़े मस्ताने दिखते हैं। अनेक भाटी राजपूतों के हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं। इस लवाजमे की शोभा देखते ही बनती है। नगर की सड़कें दर्शकों से भर जाती है। लोग अपनी छतों पर चढ़कर फूलों की वर्षा करते हैं। ठुमक ठुमक करती ये शोभा यात्रा प्राचीन जल स्रोत गड़ीसर पहुंचती है, जहां गवर की विधिवत पूजा होती है। फिर वो लमाजमा पुनः दुर्ग में पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।